हेलो गाइस, रिबॉर्न एज अ विलन के एपिसोड 167 में आप सभी का वेलकम। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जब लिटिल वुड फेरी सिस्टम के एरिया में आती है तो वहाँ पर सिस्टम धूप खाते हुए आराम से सो रही होती है और लिटिल वुड फेरी सिस्टम की तरफ देख के इविल स्माइल देते हुए कहती है, अब मैं इसको बताती हूँ कि। और ये कहने के साथ में ही वो अपने हाथ में फ्लावर पैटर्न को ओपन करने लगती है और ओपन करते हुए मन में सोचती है, अगर मैं इसको एब्जॉर्ब कर लूँ तो। और ये कहने के साथ में ही वो अपना जो वुड टेंटिकल सिस्टम की तरफ आगे बढ़ा देती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है जो उसका टेंटिकल होता है दोस्तों, उसका आगे का पॉइंट जो होता है वो एकदम सुई की तरह होता है। और लिटिल फेरी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो मैं इस दुनिया का आखिरी सीक्रेट जान सकती हूँ। वो जैसे ही उसके पास में अटैक करने के लिए अपने टेंटिकल को बढ़ा रही होती है तभी दिखाते हैं सिस्टम एकदम से उसके टेंटिकल को अपने हाथ से पकड़ लेती है। और मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, चैन वुजिन के अंदर एक डाइन रहती है, ये वही डाइन है। लिटिल वुड फेरी का जैसे टेंटिकल वो पकड़ती है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो एकदम से सो रही थी, लेकिन अचानक से उसने इसके टेंटिकल को पकड़ लिया। फिर हमारी हीरोइन सिस्टम एकदम मस्त माल है भाई साहब, सबसे ज्यादा हॉट तो मुझे यही लगती है। अपने चश्मे को आराम से ऊपर उठाते हुए कहती है, कांटा लगा हाय लगा हो आजा हाँ राजा बंगले के पीछे। मतलब ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मजाक कर रहा था। फिर सिस्टम कहती है, जब होस्ट अपने बेस्ट पोजीशन में नहीं होता है तो सिस्टम को आराम करने का मौका उठाना चाहिए। और ये कहने के साथ में ही हमारी खूबसूरत डाइन वहाँ पे बैठ जाती है दोस्तों, और साथ में जो उसका टेंटिकल उसने भेजा होता है अटैक करने के लिए, उसका टेंटिकल झटके से खींच के तोड़ देती है और उससे कहती है, क्या कुछ भी इस तरह से अंदर और बाहर घूम सकता है? ये सच में बहुत गंदा बिहेव है। जब सिस्टम ने ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं हमको लिटिल वुड फेरी वहाँ पे गुस्सा आ जाती है और गुस्से में अपने पास उसके जितने भी टेंटिकल होते हैं सबको बाहर निकाल के कहती है, बस अब बहुत हुआ, विरोध करना बंद करो और मुझे तुम एब्जॉर्ब करने दो खुद को। जब लिटिल फेरी वहाँ पे अटैक करती है तो सिस्टम सामने पोज बना के मस्त हॉट सेक्सी बैठी होती है और लिटिल फेरी से बोलती है, मुझे लगता है कि तुम कुछ हाई क्वालिटी वाली एनर्जी हो। और हमें दिखाते हैं जैसे टेंटिकल उसके पास आ रहे होते हैं वो तभी एकदम से एक चुटकी बजाती है। और दोस्तों सिस्टम हमारी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसकी बस एक चुटकी बजाने भर से जितने भी उसके टेंटिकल होते हैं सारे वहाँ पे बहुत ज्यादा टुकड़ों में कट जाते हैं अपने आप। फिर सिस्टम लिटिल फेरी को देखते हुए ब्लश करके कहती है, ऐसा हो सकता है चैन वुजिन का माइंड चेंज हो गया हो और उसने मेरे लिए कुछ खाने के लिए अंदर भेजा हो। सिस्टम की इस तरह की पावर को देखने के बाद में जो लिटिल फेरी होती है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और तभी वो घबराते हुए मन में सोचती है, ये कैसे हो सकता है, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। और ये कहने के बाद में वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। मतलब दोस्तों मारने आए तो और मरवा के चले जा रहे हैं, यही वाला हाल है। वो जैसी आगे की तरफ भाग के जा रही होती है तभी दिखाते सिस्टम अपना टेक्निकल बैरियर वहां पे एक्टिवेट कर देती है, जिस कारण से जैसे ही अपनी लिटिल फेरी आगे बढ़ती है भागने के लिए वो सिस्टम के टेक्निकल बैरियर से लड़ के वहीं पे एकदम से रुक जाती है और उसका सर सीधे उसके बैरियर में जाके लड़ता है। फिर हमको सिस्टम को दिखाया जाता है, सिस्टम अपनी उस लिटिल फेरी की तरफ देख के अपने जवान को अपने होठों पे फेरते हुए उससे कहती है, वैसे भी हर समय वुजिन की बॉडी के अंदर रहना बहुत ज्यादा बेकार लगने लगा है। और ये कहने के साथ में ही वो अपनी एनर्जी को उस लिटिल वुड फेरी के ऊपर रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, जिस कारण से लिटिल वुड फेरी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और वो उसको एब्जॉर्ब कर रही होती है। और फिर सिस्टम बोलती है, तुम पहले ही बहुत दूर आ चुकी हो लड़की। फिर सिस्टम उसके पास आ जाती है एकदम क्लोज और उसके कान के पास बोलती है, मेरा मानना है कि मुझे आपकी हर एक चीज लेने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में लिटिल वुड फेरी की तो एकदम हालत खराब हो चुकी होती है दोस्तों, वो ना बच सकती ना कुछ, वो वाला हाल हो चुका है, एकदम फंस चुकी है। और हमें सीन बाहर का दिखाया जाता है, चैन वुजिन जो उस लिटिल वुड फेरी ने कमल का फूल वाला ट्रेजर दोस्तों जो दिया होता है, चैन वुजिन उसको देख रहा होता है और तभी देखते हुए कहता है, इसके अंदर एनर्जी क्यों नहीं है, इतनी देर तक होने के बाद में भी कोई एनर्जी नहीं है इसमें। और दोस्तों इस झंडू को मालूम ही नहीं है इसकी बॉडी के अंदर खुद लड़ाई चल रही बुरी तरीके से। फिर चैन वुजिन वहाँ बैठे हुए बोर होते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। मेरा अनुमान है कि अंदर कुछ हुआ है और उस लिटिल वुड फेरी के बजाय मेरी सिस्टम को फायदा हो गया है। और इस चीज को सोचने के बाद में चैन वुजिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है दोस्तों, उसके पसीने छूटने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है चैन वुजिन के मुंह के अंदर से एक सीड बाहर निकलता है जो कि चैन वुजिन एकदम से थूकता है बाहर। वो जैसे ही उस सीट को थूकता है तो हमें दिखाते हैं वो कमल के फूल के ऊपर जाके गिरता है सीधे और वहाँ उसके पास जाने के बाद में वो उससे फ्यूज हो जाता है दोस्तों।
और जैसे ही वो कमल की पंखुड़ियों के साथ में फ्यूज होना स्टार्ट होता है दोस्तों, हमें दिखाया जाता है जो कमल होता है वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। पहले जो कमल की पत्तियां छोटी थी वो धीरे धीरे बड़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं। और साथ ही हमें दिखाते हैं जो कमल होता है वो बहुत ज्यादा चमकने लगता है और खिलना स्टार्ट कर देता है। और जो पहले वो कमल का फूल पिंक कलर का था, अब वो फूल चेंज होके स्काई ब्लू कलर का हो जाता है दोस्तों। चैन वुजन उस कमल के फूल को ऐसे ट्रांसफॉर्म होते हुए देख के कहता है, अरे अब क्या हो रहा है यहाँ पर। और साथ ही दोस्तों हमको दिखाया जाता है वो जो कमल का फूल होता है बहुत बड़ा हो चुका होता है दोस्तों। चैन वुजन भी उसके आगे छोटा दिख रहा होता है और तभी उस कमल के फूल के अंदर से आवाज आती है, आपके इस नेकी के लिए आपका थैंक यू। चैन वुजन उस आवाज को सुनने के बाद में एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसी आवाज है। और साथ ही दोस्तों वो जो फ्लावर होता है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, मतलब चमक रहा होता है बहुत ज्यादा। और हमको जो पुराना वाला फूल होता है हमें दिखाया जाता है वो वहाँ पे डिस्पेयर होना स्टार्ट हो जाता है और उस फूल में से आवाज आती है, ऐसे डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज करना। और साथ ही में दिखाते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहाँ पे एक लड़की के हाथ में वही कमल का फूल होता है और वो कहती है इस तरह की चीजों को अपने व्यवहार में लाना। और साथ ही दोस्तों हमें दिखाया जाता है सिस्टम का एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, वो लिटिल वुड फेरी को पूरी तरह से सक कर लेती है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है और उसकी जगह पे खुद लिटिल वुड फेरी बन जाती है, जो कि दोस्तों देखने में बहुत सुंदर होती है। और तभी सिस्टम वहाँ पे चैन वुजन के सामने आकर कहती है, मैं लियान यारू हूँ मास्टर, आपको नमस्कार। दूसरे साइड दोस्तों में चैन वुजन को दिखाया जाता है जो लोटस फ्लावर वहाँ पे डिसअपीयर हो जाता है। चैन वुजन उसकी राख को अपने हाथ में लिए होता है और अपने मन में कहता है वो लोटस फ्लावर मर गया और राख में बदल गया। और ये कहने के बाद में चैन वुजन को दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और तभी सिस्टम से कहता है, सिस्टम लियान यारू तुम जो कोई भी हो। और ये कहने के साथ में दोस्तों को दिखाया जाता है चैन वुजन इतना गुस्सा आ जाता है, सीधे सिस्टम का गर्दन पकड़ लेता है जाके और गुस्से में उससे कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि तुम लियान यारू हो, और अनुमान लगाना बंद करो बिल्कुल, तुम सिस्टम कमीनी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और दोस्तों सच में ये सीन बहुत फनी होता है। चैन वुजन का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था दोस्तों कि सिस्टम को वहाँ पे गिराने के साथ में वो उसके गले को बहुत जोर से दबाते हुए उससे गुस्से में कहता है, मैं जानता था कि मुझे अपनी एनर्जी को रीस्टोर करने में मदद नहीं करनी चाहिए थी, मुझे मेरा जेड लोटस वापस दो। और दोस्तों हमें दिखाया जाता है चैन वुजन बेचारा वहाँ पे रो रो के ये बात कह रहा होता है और साथ में सिस्टम के हाल दिखाते उसके मुंह से झाग निकलना स्टार्ट हो जाता है। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।